स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। सो लास्ट वीडियो में हमने बनाना सीखा था किस तरीके से हम न्यूटन टेबल को क्रिएट करते हैं। हमने बैकवर्ड टेबल भी सीख लिया था और डिवाइड डिफरेंस टेबल भी सीख लिया था। अगर अब तक आपने नहीं देखा है कि उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो पहले जाकर आपको टेबल क्रिएट करना सीखना है, देन हम लोग आगे फॉरवर्ड मेथड पे मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जो हमने टेबल क्रिएट किया था वो कैसे करना है, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला कैसे लगाना है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको x की और y की वैल्यू क्या होती है गिवन होती है, और आपको क्या करना होता है डेल्टा वाला जो टेबल है वो बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, मैं बना रही हूँ, आप लोग भी बनाकर आओ। और अगर आपको नहीं आता है बनाना तो न्यूटन वाली वीडियो देखो और टेबल बनाना सीखो, और टेबल बनाकर इस वीडियो में मेरे साथ फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। आई होप कि आपके पास भी यही वैल्यूज आ रही होंगी टेबल की, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है। तो अब टेबल क्रिएट करने के बाद हमारा न्यूटन के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट अप भी करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए प्लस यू एच। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा कि फाइंड करो एफ ऑफ 2.35। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो सीखनी है वो ये है, कई बार हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको न्यूटन फॉरवर्ड टेबल का फॉर्मूला लगाना है या फिर न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू गिवन है, आपको किससे अंदाजा लगाना है, आपको वैल्यू से अंदाजा लगाना है। जो भी आपको वैल्यू गिवन है अगर वो आपकी एक्स की टर्म में स्टार्टिंग में कहीं पे लाई कर रही है, मतलब यहाँ पर 2.35 है तो ये 2 वाली वैल्यूज यहाँ पर 35 मेरा कहाँ पे लाई कर सकता है, स्टार्टिंग में लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड मेथड का फॉर्मूला लगाना है। बट अगर यहाँ पे आपको इनकेस यहाँ पे होता 2.85 तो 2.85 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2.75 के बाद में यानी कि एंड में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये आपके पास हिंट है, अगर आपको नहीं लिखा आपको सिंपल लिखा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन विद डिफरेंस टेबल। अब कौन सा डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू कौन सी गिवन है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। अब उस गिवन वैल्यू से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गिवन है 2.35। आपको चेक करना है इस x वाले कॉलम के अंदर, इस वाली रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर आपको चेक करना है कि 2.5 आपको क्या मिला है कि नहीं मिला। तो आपको यहाँ पर देखो कहीं पर भी 2.35 नहीं मिला। तो फॉरवर्ड के अंदर आपको अगर वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो उससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू को आपको पिक करना है, ठीक है। इससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.25 है। तो यहाँ पर मैं 2.25 वाली जो मेरी लाइन है उस पूरी लाइन को मैं ऐसे सर्कल कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, ये वाली लाइन की सारी वैल्यूज चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो आपको टेबल क्रिएट करना है वो ऐसे लाइन वाइज करना है, क्योंकि आपको बुक में मिलेगा ऐसे बीच में लिखा होगा। तो उस बीच में कई बार हम वैल्यूज को गलत पिकअप कर लेते हैं। तो इसलिए आपको पूरी लाइन को मार्क कर लेना है, क्योंकि यही वैल्यूज मुझे यूज करनी है टेबल के अंदर, ठीक है। तो 2.25 से मुझे पता लग गया कि मुझे ये वाला पूरी की पूरी रो चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, y1 पिक करना है। ये वाला सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, फॉर्मूला में एफ ऑफ ए प्लस यू एच, इसके अंदर मुझे यू भी निकालना है, एच भी निकालना है और ए भी निकालना है। अब ये सब है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आपको इक्वल रखना है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.35। तो मैंने इसको रख दिया 2.35 के इक्वल। अब ए मेरा वो वैल्यू होती है जो भी वैल्यू मैंने पिक करी है अपने एक्स वाले कॉलम से। दोबारा सुनो, ए मेरी वो वैल्यू होती है जो मैंने एक्स वाले कॉलम से पिक करी है। एक्स वाले कॉलम से मैंने कौन सी वैल्यू पिक करी है, 2.25। क्यों, क्योंकि वो जस्ट इससे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो मेरा ए है वो क्या हो गया, 2.25 हो गया, जो मैंने पिक किया है एक्स वाले कॉलम से, ठीक है। एक्स वाली रो से या एक्स वाले कॉलम से हमने पिक किया है। फिर आपके पास है यू। यू आपके पास यहाँ पर क्या है, यू होता है आपका, आपको निकालना है इसको, ठीक है। एच होता है आपका डिफरेंस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यूज है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये आपका एच होगा। तो देखो यहाँ पर 50 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो आपके पास यहाँ पर आप 2.25 को माइनस करोगे 2.00 से, तो आपका आंसर मिलेगा 0.25। तो यहाँ पर आपका जो एच है वो कितना हो चुका है, 0.25 हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, यू निकालना है। अब देखो जब आपके पास दो वैल्यू है और इक्वल में भी आपको कोई वैल्यू गिवन है तो ये चीज आपके लिए निकालनी कितनी इजी होगी है। कैसे निकालोगे इसको, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इक्वल्स टू 2.35। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फिल करो 2.25 प्लस यू, एच की वैल्यू कितनी है 0.25। तो 0.25 इक्वल्स टू 2.35। ये वाली वैल्यू यहाँ पे किसमें है, प्लस में, उधर लेके जाओ
जाओगे तो माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचा 0.25 बचा और इधर है 2.35 माइनस 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 0.10 और 2 अब ये जा चुका है तो आपके पास कितना बचा सिंपल 0.25 इसके साथ यूं के साथ किसमें मल्टीप्लाई में, इधर लेके जाओगे नीचे तो किसमें आएगा डिवाइड में 0.25, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो आप 0.10 डिवाइडेड बाय 0.25 विच इज 0.4, तो आपके पास क्या आ गया ये 0.4 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे u की वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे u की वैल्यू भी पता लग गई, a की वैल्यू भी पता लग गई और h की वैल्यू भी पता लगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, क्वेश्चन में आपको सिंपल गिवन होगा ये, तो आपको क्या निकालनी है तीनों वैल्यूज आपको निकालनी है, तभी आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, तो इसमें आपको वैल्यूज डालकर पुट करनी, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, सिंपल ये पता होना चाहिए, इसको इक्वल रखना है एंड देन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। मैं रेज कर रही हूँ, आप लोग भी, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए वैल्यू। उसके बाद क्या करना है हमें इसे फॉर्मूला में पुट करना है। अब फॉर्मूला कैसे है, पहले हम फॉर्मूला लर्न करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको ना फॉर्मूला में मिलेगा f ऑफ a प्लस UH, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखना क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है y1 y2 लिखा है, तो यहाँ पर भी y1 y2 लिखो, ठीक है। आप कुछ भी लिखोगे बात तो एक ही है, लेकिन क्या होता है जब हम इतनी बड़ी टर्म को बार बार लिखते हैं तो कई बार हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है वो रह जाता है, ठीक है। कई बार माइनस प्लस की हम लोग गलती कर देते हैं, तो बहुत सिंपल से आपने टर्म यूज करनी है, y टर्म यूज करनी है, ठीक है। मीनिंग सेम है, ऑल्दो मीनिंग सेम है, ठीक है। तो y1 यहाँ पे मेरी y1 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा y1 का कॉलम है क्योंकि इसके साथ डेल्टा नहीं लगा, ध्यान से देखना है, इसके साथ डेल्टा नहीं लगा, तो ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। अब ये वाले कॉलम में से कौन सी वैल्यू पिक करनी है जिसको मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। और ये वाला मार्क मुझे कैसे पता लगेगा, इस वैल्यू के हेल्प से, ठीक है। तो y1 की आपकी क्या वैल्यू होगी 10.06, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10.06 प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके बाद क्या आता है डेल्टा आता है, तो डेल्टा y1 लिखना है, ठीक है। डेल्टा y1 लिखने के बाद अब डेल्टा y1 तो 1 टाइम्स u लिखना है, ठीक है। डेल्टा y1 है तो फिर 1 टाइम u लिखना है। डेल्टा y1 की वैल्यू क्या है 1.19, तो आप लिखोगे 1.19 और u एक ही बार है और u की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0.4, तो यहाँ पे आएगा 0.4 और नीचे है 1 का फैक्टोरियल, आपको फैक्टोरियल निकाला आता है, ठीक है। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। प्लस अब डेल्टा स्क्वायर की y2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर में y2 की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे 0.12 है, तो 0.12, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, u की वैल्यू लिखनी है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा कितनी बार है 2 बार है, तो u भी कितनी बार आने वाला है 2 बार आने वाला है, एक बार u आएगा और एक बार u माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है 0.4 और 0.4 माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1 विच इज 2, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास डेल्टा क्यूब। अब डेल्टा क्यूब में y3 की वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यूब में y3 की वैल्यू आपने जो मार्क करी हुई है वो है आपके पास 0.01 के बाद उसके बाद आपको क्या लिखना है u की वैल्यू लिखनी है। u की वैल्यू क्या यहाँ पे 0.04। अब देखो क्यूब है तो ये भी कितनी बार आएगा, u भी 3 टाइम्स आएगा, 1 टाइम u आएगा, फिर u माइनस 1 आएगा, फिर u माइनस 2 आएगा। मतलब इससे ध्यान रखना कि अगर मेरे पास डेल्टा क्यूब है तो u भी कितनी बार आने वाला है 3 बार आने वाला है, और तीनों बार u तो नहीं लिख सकते, तो -1 -2 -3 ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.4 -1 एंड 0.4 -2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 into 2 into 2 into 1, ठीक है। इसका फैक्टोरियल हो गया 3 2 into 1, ओके। उसके बाद क्या है मेरे पास y4 भी है, और ये क्या है इसके अंदर वैल्यू क्या है 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है 0, तो मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये टर्म भी होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता 1 होता कुछ नंबर होता, तो मैं क्या करती उस डेल्टा 4 की वैल्यू लिखती, u लिखती, u माइनस 1 लिखती, u माइनस 2 लिखती, u माइनस 3 लिखती, क्यों, क्योंकि मुझे 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आता है 4 का फैक्टोरियल आता है। ऐसे अगर 5 वैल्यूज होती तो 5 टाइम्स u आता, ठीक है, और डेल्टा 5 आता और नीचे क्या आता 5 का फैक्टोरियल आता। तो आप इस तरीके से अपना जो फॉर्मूला है वो एक्सटेंड कर सकते हो, लंबा कर सकते हो, जितनी भी आपके पास ये डेल्टा 1 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बना रही क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सिंपली इसको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ईजी है। आप कैलकुलेटर उठाओ उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो मेरे साथ। सबसे पहले क्या है 10.06 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1.19 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विच इज 0.476, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो डिवाइड करके भी सेम आंसर आएगा। उसके बाद आपके पास प्लस
0.12 को मल्टीप्लाई करोगे 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विच इज 0.048। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 0.4 को माइनस करोगे 1 के साथ तो आएगा माइनस का 0.6, ठीक है, माइनस नहीं भूलना, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, पर हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके प्लस। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो आपके पास आएगा 0.004। आगे 0.1 को माइनस करोगे 1 के साथ तो अभी हमने निकाला था माइनस 0.6 आ रहा है, और यहाँ पर करोगे तो आपके पास आएगा 1.6, और नीचे क्या करोगे 3 2 6 इंटू में 1 is 6, ठीक है। तो इतना आ गया मेरे पास। नेक्स्ट इज 10.06 प्लस 0.476। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.048 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो आपके पास आएगा 0.0288, और नीचे क्या है डिवाइड बाय 2 भी है तो डिवाइड बाय 2 भी कर दो साथ में, तो आएगा आपके पास 0.0144, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस प्लस का साइन में गलती नहीं करनी, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आएगा 0.6 मल्टीप्लाई में 1.6 और 0.004 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 0.0064, ठीक है। मैंने डिवाइड भी कर दिया है 6 के साथ। उसके बाद मुझे क्या करना, डायरेक्ट प्लस करना। आप देखो प्लस, ये वाली भी प्लस की, ये वाली प्लस की, इन सबको प्लस कर दो साथ में। 10.06 प्लस और 0.476 तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 10.53664, और माइनस वाली टर्म मेरे पास एक ही है तो एक ही बार माइनस होगा 144, तो आपके माइनस माइनस करके आंसर आ रहा है 10.5224। तो यही आपका आंसर है लास्ट में कि 10.5224। कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर देना है। 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होंगे 1 2 3, मतलब 2 तक ही आंसर देना है। तो हम ऐसे आंसर नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो लास्ट में नंबर क्या है 4 है, तो 5 क्या है 4, हम लोग क्या करते हैं 5 से छोटा नंबर है तो एज इट इज लिख देते हैं, और 5 से बड़ा नंबर है तो उसको एक इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 है, वो तो 5 से बड़ा नहीं है, तो हम लिख देंगे 10.522 मेरा आंसर आ रहा है। अगर मुझे पूछा गया है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या है। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग क्लियर होगी, किस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट करना है, यू कैसे निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल आपको सिंपल इसके इक्वल रखना है वैल्यू को, और आपको क्या करना है पूरी रो को आपने एक गोला लगा देना है अपनी पेंसिल या पेन के साथ, जिससे आपको वैल्यूज को पिकअप करने में इजी हो। कई बार हम वैल्यूज को सही निकालते हैं, लेकिन हम जब उठाते हैं वैल्यूज को क्वेश्चन पेपर के अंदर हम जब लिख रहे होते हैं, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं गलत वैल्यू उठा लेते हैं। तो अगर आप सर्कल करके रखोगे तो आपकी नजर वहीं जाएगी सिर्फ उस रो के अंदर, ठीक है। तो आपको वैल्यू को क्या करना है वहीं से पिक करना है जहाँ पे आपने सर्कल लगाया, और ये आपको क्लियर होगा। अगर आपके पास ज़्यादा भी वैल्यूज है, डेल्टा है, तो आपको करना है फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है। तो इसी तरीके से हम बैकवर्ड भी सॉल्व करने वाले हैं, डिवाइड डिफरेंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको आपने 1-2 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।